हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है काव्य हेतु। हेतु का अर्थ है कारण। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन जिनसे काव्य का सृजन होता है। वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। काव्य हेतु निरूपण करने वाले संस्कृत आचार्य हैं भामह, दंडी, रुद्रट, वामन, राजशेखर और मम्मट। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों में सुरति मिश्र, श्रीपति, जगन्नाथ प्रसाद भानु, बिहारी लाल भट्ट इत्यादि ने मम्मट के आधार पर काव्य हेतु का वर्णन किया। काव्य हेतु की संख्या। भामह प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। दंडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। रुद्रट शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन लोक यानी लोक व्यवहार, विद्या यानी व्युत्पत्ति और प्रकीर्ण यानी काव्य परिचय को काव्य का हेतु मानते हैं। राजशेखर समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु मानते हैं। मम्मट शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वय काव्य हेतु है। वाग्भट प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सजन को बढ़ाने वाला है। हेमचंद्र प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं। जयदेव श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। जगन्नाथ काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं। श्रीपति ने प्रतिभा को सुपुण्य विशेष कहा। प्रतिभा क्या है? काव्य का सबसे प्रमुख कारण है प्रतिभा, जिसे वामन ने जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा। इसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहते हुए कहा, मन की एकाग्रावस्था में अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है, जिससे अकिलिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। भरतौत के अनुसार नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा है। नव नवोमेशालिनी प्रतिभा। राजशेखर के अनुसार जो बुद्धि सार्थक शब्द समूह को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को तथा ऐसी अन्य बातों को हृदय में प्रतिभासित करती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। वामन ने प्रतिभा को प्रकीर्ण के अंतर्गत रखते हुए भी इसकी महत्ता घोषित की। रुद्रट ने प्रतिभा को उत्पाद्य भी माना। दंडी प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हैं। उनका मत है, व्युत्पत्ति और अभ्यास से उसके महत्व को पूरा किया जा सकता है। जयदेव ने प्रतिभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, कारित्री और भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा। इसके तीन भेद हैं। सहजा जो जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली है। आहार्या वर्तमान जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है और औपदेशिकी मंत्र तंत्र इत्यादि साधनों से उत्पन्न होती है। भावित्री प्रतिभा भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा। भावक का अर्थ है काव्य का अधिकारी पाठक या इसे सहृदय भी कहते हैं। यह प्रतिभा कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। यह प्रतिभा भावक में होती है, जिसके द्वारा वह काव्यानंद प्राप्त करता है। रुद्रट भी प्रतिभा के दो भेद करते हैं, सहजा और उत्पाद्या। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। भामह के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक। राजशेखर उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता बताया है। मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता का प्रयोग किया। सभी आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार माना। राजशेखर का मत है प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों
संवेद रूप से श्रेयकर है। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना, भावाभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता, माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। प्राय सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व माना। समाधि, कुछ आचार्य समाधि को काव्य का हेतु मानते हैं। राजशेखर के अनुसार मन की एकाग्रता ही समाधि है। इन्होंने समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न कहा और इसे शक्ति का एक कारण माना। वामन ने समाधि को अवधान कहा। काव्य के संबंध में विद्वानों के दृष्टिकोण, प्रतिभा अनिवार्य माना है भाम, वामन, आनंदवर्धन और मम्मट। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं तथा प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। ये मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन और मम्मट। प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति, अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं। हेमचंद्र, वाग्भट, द्वितीय और जगन्नाथ। प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, यह मान्यता दंडी की है। काव्य हेतुओं में सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया। प्रतिभा, वेद ज्ञान, लोक व्यवहार को काव्य हेतु स्वीकार किया गया। लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यमान नर होना दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति यानी प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। अभिनव गुप्त, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा है। प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सर्जना में सफल होता है। आचार्य कुंतक का मत है प्रतिभा उस शक्ति को माना जाता है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करती है। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। निष्कर्ष, प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करती है। कारित्री प्रतिभा, जिसके बल पर कवि कविता लिखता है। भावित्री प्रतिभा, जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। नगेंद्र का मत है प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा कि प्रतिभा को नीरस साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति संवेद रूप में ही काव्य रचना के हेतु हैं। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता। व्युत्पत्ति के दो प्रकार हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से और लौकिक व्युत्पत्ति लोक निरीक्षण से उत्पन्न होती है। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना। भिखारीदास कविता करने की शक्ति जन्मजात मानते हैं। राजशेखर ने सहजा, आहार्या, औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों के तीन प्रकार सारस्वत, आभ्यासिक, औपदेशिक का उल्लेख किया। राजशेखर ने बुद्धि के तीन भेद माने, स्मृति, मति और प्रज्ञा। जयदेव ने प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास को काव्य का हेतु माना। जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना। उन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहते हैं। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा। अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता रखने वाली प्रज्ञा। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा जो ईश्वरीय शक्ति से मिलती है, उत्पाद्या जो शास्त्र लोकानुभव तथा सत्संग से प्राप्त होती है। वाग्भट ने प्रतिभा को काव्य के हेतु, व्युत्पत्ति और अभ्यास को संस्कारक माना है। जयदेव ने प्रतिभा को काव्य का कारण, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक कारण माना है। काव्य की प्रेरक वृत्तियां तीन हैं, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक। सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक वृत्तियां काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। आत्माभिव्यक्ति से काव्य रचना होती है। बाबू गुलाब राय आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। उन्होंने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना। प्लेटो प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण को काव्य हेतु मानते हैं। अरस्तु प्रतिभा, अभ्यास, चिंतन, कला, चमत्कार और अध्ययन को काव्य हेतु मानते हैं। वर्ड्सवर्थ
प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन और भावना के प्रति सत्यता को काव्य हेतु मानते हैं। हीगल का मत है, मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। क्रोचे, अंतर्दृष्टि, अलंकरण और कल्पना काव्य का हेतु है। फ्रायड, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य हेतु है। एडलर, अहम की स्थापना को काव्य हेतु मानते हैं। काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है। मैथिलीशरण गुप्त ने एडलर की क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मान्यता दी, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। अगे ने एडलर के अहम की स्थापना के सिद्धांत का समर्थन किया है।